नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। एसएससी जीडी का जिन बच्चों ने एग्जाम दे रखा था उन सब बच्चों के लिए बहुत खुशी वाला समय आ गया है। जब हम पेपर दे चुके होते हैं, स्पेशली रिटन एग्जाम एसएससी जीडी का, तो हम वेट कर रहे होते हैं कब हमारा रिजल्ट आएगा। तो आपका रिजल्ट आ चुका है। आपके रिटन एग्जाम के रिजल्ट के विषय में अभी ये वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ, क्योंकि आपकी स्क्रीन के सामने खुला है एसएससी जीडी का पूरा पूरा रिजल्ट, जिसके अंदर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ कि क्या कट ऑफ गया है, कैसे कट ऑफ गया है, मेल के लिए कितना गया है, फीमेल के लिए कितना गया है। और अगर मैं बात करूं जो बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, इन सब का कटअप कैसे गया है, अगर मैं स्टेट वाइज कटअप की बात करूं, उन सब कटअप की बात करूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। लेकिन उसके पहले मैं उन बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा जिन बच्चों ने इस रिटन एग्जाम में अपनी जगह पक्की की है। लेकिन साथ में उन बच्चों को भी भूला नहीं जा सकता है जिन बच्चों के बहुत सारे प्रयास के बाद जो है इस रिटन एग्जाम में वो क्वालिफाई नहीं कर पाए होंगे। तो मेरा एक मैसेज है और एक संदेश है, इसको जैसे भी आप देखें और इसको सुने और समझें। ज़िंदगी हमें बहुत परेशान करती है। जब ज़िंदगी हमें बहुत परेशान करती है तो हमें ज़िंदगी को उतनी ही ज़्यादा परेशान करना चाहिए। कोई हमें परेशान करे उससे बेहतर है हम उसे परेशान कर लें। अगर आप एक बार फेल हो गए हो तो आप उठो, खड़े हो, दोबारा से मेहनत करो। सतत प्रयास आपको आगे लेके जाएगा। कई बार क्या होता है कि हम पेपर देते हैं, पेपर में हम 1 नंबर से 2 नंबर से रह जाते हैं या अपनी लापरवाही से रह जाते हैं। तो जो बच्चे 1 नंबर 2 नंबर से रह जाते हैं उनको बहुत दुखता है। तो बच्चा जब 1 नंबर 2 नंबर से आप रुक जाते हो तो आपकी ज़िंदगी में कुछ और अच्छा होना हुआ लिखा रहता है, या भगवान चाहते हैं कि आप थोड़ी और सी मेहनत करो, क्योंकि वो टेस्ट करना चाहते हैं कि आप इस काबिल हो गए हो क्या कि आपको इस एग्जाम में सफल करा दिया जाए। लाइफ के अलग अलग पहलू होता है। कोई अमीर घर में पैदा होता है, कोई गरीब घर में पैदा होता है, कोई महागरीब घर में पैदा होता है। हमें महागरीब में अगर हम पैदा हुए हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में सिर्फ ये डिसाइड कर सकते हैं जो है कि हम महागरीब नहीं रह सकते हैं। हम महागरीब से गरीब हो सकते हैं, गरीब से मिडिल क्लास में आ सकते हैं, मिडिल से फिर अमीर हो सकते हैं। ये एक सतत प्रयास है जो आप सबको करते रहना चाहिए। तो चलो बात करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में इस जीडी में कि क्या आया है। जीडी का ये अभी आया है। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्टर सेंट्रल आर्म फोर्सेज, सीएपीएफ एंड एसएसएफ रिफलमेंट जीडी नसाम राइफल्स एंड एंड नार्कोटिक सेंट्रल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2025 4 तारीख से लेके 25 तारीख तक जो है फरवरी में जो है एग्जाम कंडक्ट हुआ था। तो ये वो उसी का रिजल्ट आया हुआ है। और जो पोस्ट है उसमें आपको बीएसएफ मिलती है, सीआईएसएफ मिलती है, सीआरपीएफ मिलती है, एसएसबी मिलती है, आईटीबीपी मिलती है और एआर मिलती है, एनसीबी और एसएसएफ मिलती है। तो सबसे पहले बात जो है ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या क्या मिलता है आपको। ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, मतलब जो जीडी का एग्जाम पहली बार देखने जाएंगे, अपियर होने जाएंगे, वो भी रिजल्ट की वीडियो देख रहे होते हैं। तो ये सारी जगह है जहाँ पे आपकी भर्तियां होती है। बीएसएफ में भर्ती होती है, सीआईएफ में होती है, सीआरपीएफ में होती है, एसएसबी में होती है, आईटीबीपी में होती है, एआर में होती है, एनसीबी में होती है, एसएसएफ में होती है। इन सब के फुल फॉर्म भी है। तो आप इसको चाहो तो पढ़ सकते हो, आप इसको देख सकते हो। बहुत सारा डिटेल इसमें और दिया गया हुआ है। फिर यहाँ पे सबसे पहला 6.1 पैरा नंबर है जिसमें दिया हुआ फीमेल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अगेंस्ट द ऑल इंडिया वैकेंसीज ऑफ एनसीबी। एनसीबी के लिए फीमेल की लिस्ट जारी की हुई है, जो है फोर्स का नाम दिया हुआ है, कैटेगरी वाइज दिया है। ईडब्ल्यूएस में कैंडिडेट कितने शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। एनसीबी ईडब्ल्यूएस में 15, एनसीबी ईएसएम में 1, ओबीसी में 60 और यूआर में 90। मार्क्स ऑफ द लास्ट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो लिया गया है वो 39.68161 स्कोर लिया गया है। तो यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि जो कट ऑफ गया हुआ है इसके लिए 139.68 गया है। अगर हम ईएसएम की बात करें तो 106.32328 गया है। और अगर मैं ओबीसी की बात करूँ 140 और यूआर की बात करूँ तो 141 जो है गया हुआ है। पार्ट ए की स्कोर की बात करें तो 35.5 नंबर गया हुआ है यहाँ पे। एनसीबी ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 30.75 इसके लिए गया है, 30.75 जो है ओबीसी के लिए गया है, यूआर के लिए गया है 40। पार्ट बी में इसी तरह 18.50, 13 और 25.2200 है। ठीक है ना। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये दिया हुआ है। ये जिन जो बच्चे इसमें फॉल करते हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे भी ये जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करा दे रहा हूँ, वहाँ से पूरा सीट डाउनलोड करके इसको अच्छी तरीके से देख सकते हो। एक बार मैं बस इसको सिर्फ समझा देता हूँ आपको। फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करें, क्वालिफाइड अगेंस्ट स्टेट यूटी वाइज वैकेंसीज ऑफ फोर्सेज अदर देन एनसीबी। एनसीबी के अलावा अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 2922 कैटेगरी, एससी में 6212, एसटी में 4698, ओबीसी में 8665 और यूआर में 17536, ईएसएम में 14। टोटल 40,000 जो है 43 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और ये बात हो रही है फीमेल कैंडिडेट की। और जिसमें बात ये हो रही है एनसीबी के अलावा, एनसीबी के अलावा बाकी जो हैं उनमें 40,047 जो है फीमेल कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया गया है। इट इंक्लूड्स 1383 ईडब्ल्यूएस, 2048 एसएससी, 1671 एसटी और 7933 ओबीसी कैंडिडेट। ये हैं जो है वो यूआर से, इसमें से इतने कैंडिडेट यूआर कैटेगरी से क्वालिफाई हुए हैं। जो ईडब्ल्यूएस में 1383 आ रहे हैं, एससी में 2048 और एसटी में 1671 और इतना 7933। ये बच्चे यूआर कैटेगरी से क्वालिफाई हुए इन लिस्टों में। फिर मेल कैंडिडेट की बात करें एनसीबी की, तो मेल कैंडिडेट में अगर हम एसटी की बात करें तो 15 बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं, जिसमें 136.77575 टोटल कट ऑफ गया है, जिसमें पार्ट ए का स्कोर 46 और पार्ट बी का स्कोर 24.25 है।
और डेट ऑफ बर्थ 1/1/2006 से गिना गया है। फिर ASM की बात करें, इसमें भी 15 कैंडिडेट लिए गए हैं। 102.74 कट ऑफ है, पार्ट ए में 31.50 और पार्ट बी में 15 कट ऑफ गया है आपका। फिर अगर हम बात करें OBC कैटेगरी में तो 75 कैंडिडेट लिए गए हैं, 145.99092 ये कट ऑफ गया हुआ है, और 37.75 पार्ट ए में और 28.75 पार्ट बी में है। अगर SSF की बात करें तो EWS कैटेगरी में 195 कट ऑफ गया हुआ है। SSF में बात करें तो ये जो है 300 कैंडिडेट चुने गए हैं, 137.5172 जो है ये कट ऑफ गया हुआ है। और SSF में बात करें, ST कैटेगरी में बात करें तो 150 कैंडिडेट लिए गए हैं, 133.12441 इनका कट ऑफ गया हुआ है। 40 जो है पार्ट ए में और 22.25 जो है पार्ट बी में इनका स्कोर होना चाहिए, और जो डेट ऑफ बर्थ है 25/12/2001 से कैलकुलेट होना है। इसी तरीके से OBC की बात करें 540 143.64 जो है 540 कैंडिडेट के लिए कट ऑफ गया हुआ है, और 795 जो है UR में लिया गया है, 144.93 जो है ये कट ऑफ गया हुआ है। साथ में ये मेंशन किया गया हुआ कि EWS के 19 और SC के 01, ST के 1 और OBC के 43 कैंडिडेट UR कैटेगरी से क्वालिफाई हुए हैं इस लिस्ट में। इसके बाद अगर हम बात करें जो है मेल कैंडिडेट की क्वालिफाइड अगेंस्ट द स्टेट यूनियन टेरिटरीज वाइज वैकेंसीज ऑफ फोर्सेस अदर देन SSF और NCB। SSF और NCB को छोड़ के अगर देखें तो EWS में 25,270 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, और अगर हम SC में बात करें 54,215 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, ST में बात करें 40,764 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, और अगर हम OBC में बात करें तो 77,977 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। अगर मैं UR में बात करूं तो 1,51,903 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, और ESM में 1,423, टोटल 3,51,552 कैंडिडेट जो है रिटर्न में क्वालिफाई किए हैं। इसके अंदर भी अगर बात करें तो 16,584 EWS वाले, 16,620 SC वाले, 11,885 ST वाले, 71,369 OBC वाले जो कैंडिडेट है ये UR कैटेगरी से क्वालिफाई हुए हैं। मतलब ये अपनी कैटेगरी में है, लेकिन इनका एक स्कोर ऐसा है कि इन्हें UR कैटेगरी में ट्रीट किया जा रहा है। Category wise cut off details along with date of birth of the last shortlisted candidates and number of the candidates shortlisted against the vacancy of general district area, border district area and Naxal military affected district area are as follows। फीमेल के लिए दिया है कट ऑफ डिटेल्स ऑफ फीमेल कैंडिडेट क्वालिफाइड अगेंस्ट स्टेट यूनियन, ये एनेक्चर 1 में दिया हुआ है। मेल 2 के लिए एनेक्चर 2 में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको एनेक्चर 1 और एनेक्चर 2 देखना पड़ेगा, जहाँ पे आपको पता है और भी बहुत सारी डिटेल है, लेकिन सबसे पहले हम एनेक्चर 1 और एनेक्चर 2 की तरफ चलेंगे। ये हमारा एनेक्चर 1 है, जहाँ पे हमको देखना है मेल और फीमेल के हिसाब से। तो मोटा मोटा बात करें कि कट ऑफ डिटेल्स ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अगेंस्ट यूनियन टेरिटरीज वाइज वैकेंसी ऑफ फोर्सेस अदर देन एनसीबी के अलावा दिया हुआ है। अब हम बात आते हैं स्टेट वाइज चलते हैं, एरिया वाइज चलते हैं, फिर कैटेगरी वाइज चलते हैं। तो आंध्र प्रदेश में बात करें तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश की पूरी लिस्ट है। आप सारे लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट लेके ये पूरा का पूरा कट ऑफ देख सकते हैं। ये आंध्र प्रदेश वाइज है, आंध्र प्रदेश के बाद फिर आसाम वाइज है, आसाम के बाद छत्तीसगढ़ वाइज है, और अगर इसके बाद बात करें हम जो है ये आपका दिल्ली है, फिर गुजरात है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है। तो स्टेट वाइड है, जम्मू एंड कश्मीर का है, स्टेट वाइज है, ठीक है। फिर झारखंड का है, झारखंड के बाद बात करें तो केरला का है, कर्नाटका का भी है, फिर मध्य प्रदेश वापस आ गया है, और महाराष्ट्र का है, और महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ये पूरी की पूरी सीट है। नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, ये पूरी सीट है। इस पूरी सीट में आपको कट ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि ये बहुत लंबी लिस्ट है। अगर एक एक को अगर मेंशन किया जाएगा तो क्या होगा, बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो ये जो चीज़ है ये बहुत आसानी से आप सारे के सारे बच्चे इस PDF को डाउनलोड करके जिस रीजन में आप फॉलो करते हो, जिससे आप फॉर्म भरे हो, ये आप पूरा अपना कट ऑफ देख सकते हो। इस पे छोटी छोटी वीडियोज़ और स्टेट वाइज जो है कैसे आपका कट ऑफ गया, उस पर डिटेल और वीडियो हम और हमारी टीम मिलकर बना देगी, जिसमें आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रहे। तो ये सारा का सारा सेक्शन है कि सबसे लोवेस्ट कहाँ पे गया है, सबसे हाईएस्ट कहाँ पे गया है। इस रिजल्ट को एनालाइज अभी करेंगे। इस रिजल्ट को एनालाइज करने के बाद इस पर बहुत छोटी छोटी वीडियो शॉर्ट्स के अंदर मैं या हमारी टीम बना के आपको दे देगी, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ सबसे कम कट ऑफ गया है, कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया है। मेल के लिए कौन सा स्टेट है या फीमेल के लिए कौन सा स्टेट है जहाँ कम कट ऑफ गया है, जहाँ ज़्यादा कट ऑफ गया है। लेकिन अभी जरूरी है कि आप सारे के सारे बच्चे अपने इस लिस्ट में जो आया है इस नंबर के अंदर जो है कहीं आप फॉल कर रहे हो कि नहीं, ये आप इसके बाद देख के जो है आप ये डिसाइड कर सकते हो जो है कि हाँ ये आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं। ये पूरा मेल और फीमेल के लिए पूरा सीट दिया हुआ है, पूरी लंबी सीट है जो एनेक्चर 1 और एनेक्चर 2 में, एनेक्चर 2 यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो ये एनेक्चर 1 और एनेक्चर 2 ये साथ सहित पूरी PDF हम टेलीग्राम चैनल पे माई पाठशाला के अपलोड कर दे रहे हैं। वहाँ से जो है इसे डाउनलोड करके अपना अपना सारा का सारा बच्चा लोग जो है, पार्टी लोग जो है, अपना रिजल्ट देख लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपके साथ मुलाकात होगी और कोई और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन
हुआ। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, और जिन बच्चों की को सफलता मिली है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। वो पेट एग्जाम के लिए जो है फिजिकल टेस्ट के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर होइए, क्योंकि जीडी में अगर बात करें तो रिटन एग्जाम उतना बड़ा नहीं होता जितना आपका फिजिकल एग्जाम होता है, क्योंकि फिजिकल एग्जाम के अंदर बहुत सारे बच्चे बाहर होते हैं। तो जिनका सिलेक्शन हो गया है वो फिजिकल टेस्ट के लिए, फिजिकल एग्जाम के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर होइए।